हेलो गाइस, हाउ यू। मैं हूं रवि मल्होत्रा और ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। बहुत दिन हो गए हैं गाड़ी के बारे में वीडियो बनाए हुए, तो हमने सोचा क्यों ना हम रीजन रिक्वायर्ड जो एक इशू हुआ था हमारा, जिसमें डीपीएफ क्लॉग हो गया था, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएं, क्योंकि हमने ये इशू तीन बार फेस किया है और हमने क्या क्या ऐसे चेंजेस किए अपनी ड्राइविंग हैबिट्स में जिसकी वजह से ये इशू उसके बाद दोबारा नहीं हुआ है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे ग्रुप्स में कई सारे लोगों को ये चीज़ें फेस हो रही हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज़ अपना रहे हैं जो मैंने की थी कि पार्क करके गाड़ी को रीजन कर रहे हैं या फिर हाईवे पे ले जा रहे हैं। अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं गाड़ी तो आपको ये इशू कभी भी नहीं आएगा। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपके पास स्कॉर्पियो एन है और वो ज़्यादातर सिटी में चलती है तो उसमें ये इशू आना आ सकता है, जिसमें आपको रीजन करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप सिटी में ज़्यादातर चलाते हैं तो क्या हमने ऐसी चीज़ें की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जब भी हम अब गाड़ी चलाते हैं, चाहे मैं चलाऊं चाहे मेरी वाइफ चलाएं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि डीपीएफ क्लॉग क्या होता है। डीपीएफ क्लॉग इशू में क्या होता है कि इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है जिसके अंदर जो पीएम 2.5 है और जो भी कार्बन निकलता है वो उसके अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है। तो क्या होता है कि जब हम रीजन करते हैं तो जो इसका आरपीएम है वो 2000 अबव पे जाके सेट हो जाता है और गाड़ी एक पार्किंग, मतलब जब आप पार्क करते हैं तो ड्राइव इन्फो में जाके आपको रीजन का चलाने का आपको वहां से दिखता है ऑप्शन और आप उसको चला देते हैं। उसके बाद 2000 से ऊपर का आरपीएम चल रहा होता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी जो है वो करीब करीब 15 से 17 मिनट का टाइम लेती है और उसके बाद वो रीजनरेशन पूरा हो जाता है, जिसमें वो जो भी कार्बन आपके फिल्टर के अंदर है उसको जला दिया जाता है। मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस ऐसी पैदा होती हैं गाड़ी से कि गर्म हवाएं, और जिसकी वजह से वो जल के राख हो जाता है और आपके एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाता है। तो एक तो प्रोसीजर ये हो गया। दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर आपके को ये इशू दिख रहा है डीपीएफ क्लॉग का, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं कि आप उसको हाईवे पे ले जाएं गाड़ी को। 15 से 17 मिनट के लिए आप गाड़ी को हाईवे पे चलाएं 60-70 किलोमीटर की स्पीड से, तो आप जा सकते हैं। ये हमने करके आपको दिखाया अपने दोनों वीडियोस में। मैं अपने वो दोनों वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दूंगा। बट व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और ये सारी चीजें सक्सेसफुल रह चुकी हैं। उसके बाद हमको ये इशू दोबारा ना हो ऐसा क्या कर सकते थे हम, कि बार बार हाईवे पे नहीं जा सकते, बार बार हम रीजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जब वो 2000 आरपीएम से ऊपर चलता है तो गाड़ी ज्यादा फ्यूल जलता है उसके अंदर। और कभी भी आइडल मोड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं है ना, वो अच्छी कंडीशंस नहीं होती हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि उसे कई सारे पार्ट्स स्टैंड अलोन घूमते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती। गाड़ी चलना ज्यादा अच्छा है, हाईवे पे ले जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। बट क्या उससे भी बढ़िया ऑप्शन है? तो लेट्स गेट बैक टू दैट ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या है जो हमने अपनी डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर इंप्लीमेंट किया, जिसके करने के बाद से आज तक हमको वो इशू नहीं हुआ है। तो ये ऑन रिकॉर्ड है जो 3 इश्यूज हुए थे। 2 मेरे पास वीडियो है और तीसरा जो इशू हुआ था वो मेरे पास शॉर्ट वीडियोज में है, वो आप देख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जब आप लोकल ड्राइव करते हैं अपने सिटी के अंदर, जहाँ पे आपको साइकिलिस्ट, रिक्शा वाले, मतलब कई सारे आपको ट्रैफिक वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी एक ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहाँ पे आप गाड़ी को रेव कर सकें। रिमेंबर, रेव कर सके। रेव करने का मतलब ये नहीं कि आप सेकंड गियर पे आप उसको आरपीएम को 2000 आरपीएम पे ले जाएंगे या थर्ड गियर पे आप करेंगे, नहीं। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको अपनी गाड़ी को 4 से 5 सेकंड तक 40 अबव, यानी 45 के करीब करीब या उससे अबव आपको गाड़ी को चलाने की कोशिश करनी है। थर्ड गियर पे भी आप चला सकते हैं, फोर्थ पे अगर आप लगा सकते हैं और फिफ्थ पे आप लगा सकते हैं, तो तीनों गियरों में से आप किसी भी गियर पे लगा के 45 तक आप 4 से 5 सेकंड के लिए अगर आप चला देते हैं हर बार, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्लो ड्राइविंग के बाद, यानी कि जब आप व्हीकल को धीरे धीरे चला रहे हैं या आपने जैसे खड़ी गाड़ी में अभी हमारा एसी चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो जो कार्बन है वो तो जमा हो ही रहना। तो उसको बाहर निकालने के लिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 5 सेकंड के लिए आप गाड़ी को रेव करेंगे। थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में 45 से ऊपर चला के कंटिन्यूसली 5 सेकंड तक आपको मेंटेन करनी है वो स्पीड। आरपीएम भूल जाइए, कोई भी आरपीएम हो। 45 से अगर आपकी अबव गाड़ी 5 सेकंड तक लगातार कांस्टेंट स्पीड में रहती है तो आप उस प्रॉब्लम वो आपको कभी भी नहीं आएगी। तो ऐसे करके चलाइए। और ये गाड़ी धीरे चलने वाली नहीं है, ये गाड़ी हैवी है, डीजल इंजन है इसके अंदर, और जो कि इसके अंदर बेस 6 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेटअप हो रखी हैं। तो इसलिए इस गाड़ी को धीरे ना चलाएं, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इसको रेव करें, तेज चलाएं गाड़ी को, और सेफ ड्राइव जरूर कीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त गाड़ी तेज चलाएं, आप सेफ ड्राइव कीजिए। आप
आपको सारे जो ट्रैफिक के रूल्स हैं और जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए गाड़ी को रेव करना है, और कोशिश ये करनी है कि आपकी गाड़ी एक ऑप्टिमम स्पीड 45 अबव जैसे मैंने आपको बताया है उसमें आप कांस्टेंट 5 सेकंड तक चलाएं। तो जब भी आप ऐसा कर पाएंगे आपको ये इशू नहीं आएगा। चलो तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी चला के। देखो नॉर्मली अगर आप धीरे धीरे ऐसे मर के, जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे अगर आप चलाएंगे ना, तेज चलानी पड़ेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करनी पड़ेगी जहां पे आप ऐसे चला सकें। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी घुसा देंगे और चला देंगे तेज, जहां पे अब ऐसी नहीं है। जैसे अब सिटी में हम अंदर गलियों में चला रहे हैं तो इस वक्त तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं गलती ही। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेव कर देना है। देखो आपको सामने अपॉर्चुनिटी दिख गई है तो आपको थोड़ा सा रेव कर देना है और उसको चलाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 करीब करीब, मतलब 2-3 सेकंड 4 सेकंड हो गया तो आपको पुश मिल गया। वो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस बन गई हैं, इतनी देर में भी बन जाती हैं एग्जॉस्ट गैसेस, कि उसको जलाना है आपको। जो आपके जो फिल्टर है उसके अंदर जो कार्बन जमा हो गया है धीरे चलने की वजह से। क्रॉल कभी भी मत करिए गाड़ी को, क्योंकि अगर आप उसको क्रॉल करेंगे तो कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लिम्प मोड में गाड़ी जा सकती है, जिसमें फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। एक वक्त तो ऐसा आ जाएगा जी, आपको फिर गाड़ी टो करवा के लेके जानी पड़ेगी। हाँ, वो कौन सा लिम्प मोड था? लिम्प मोड में, हाँ, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप इस गाड़ी को तेज भगाइए। सिटी में कितना तो ट्रैफिक है, बंदा क्या गाड़ी चलाएगा। इसलिए जब मौका मिले तो भगा लो इसको। हाँ, जब भी मौका लगे, ओवरटेकिंग का मौका मिले जब, हाँ, हॉर्न दो अगले वाले को और निकालो। डीपीएफ एक बहुत बड़ी चीज है, इसको छोटा मोटा मत समझो। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो आप इसको थोड़ा तेज चला सकते हो। अब थर्ड गियर में है, अरे आगे वाला देखो ना। हाँ, इसको गार्डन तो में तैयार करूंगी। हाँ, बस ये आप ऐसे वैगनर वाले की तरह नहीं चला सकते गाड़ी, आपको यहाँ पे ऐसे चलानी पड़ेगी। दिस इज द वे, ठीक है। अब ये 60 पे आपकी लगा लो चल गई है कुछ सेकंड्स के लिए, एंड दैट्स इट, दैट्स इनफ। कि जो स्पीड स्लो चली है मेरी, एग्जॉस्ट गैसेस बन गई हैं, इसमें 2000 आरपीएम तक कहीं नहीं गई है गाड़ी, बट ये कि जो मेरी स्पीड है वो 60 से अबव हो गई है। तो इसका मतलब है कि मतलब 60 के आसपास हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो जो कार्बन है वो जा चुका है। हम गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं और अब हमें वो वाला इशू नहीं आता है। तो फिर हमें मिला मौका, हम गाड़ी भगाएंगे। हाँ, मैं भी इस रोड पे रोज आती हूँ और रोज भगाती हूँ गाड़ी। यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ये है तरीका जिसको हमने आजमाया और हम आजमा रहे हैं आज तक, और ये आजमाया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसमें हमें ये इशू तो नहीं आ रहा। और अगर आता है, अभी तक तो नहीं आया है। और एक बात मैं बताऊं, मैंने कहीं पे ये भी देखा था कि अगर आप हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वहां पे ये इशू कॉमन है, क्वाइट कॉमन है लोगों को हो जाना, बट मेरे हिसाब से वो चीज़ हमें वहां पे इतना नहीं हुई वहां पे, क्योंकि जिसकी आरपीएम है ना, ये अपने हाई एल्टीट्यूड्स पे अपने हिसाब से सेट हो जाती है गाड़ी की। तो इसकी लद्दाख चक्कर आए हैं, हाँ, तो बहुत लंबा अभी देखो इसकी करीब करीब 700-800 पे है आरपीएम। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि इसकी ना 1000 अबव ही रहती है, 1200 1100। मैंने कहा लिप्सा से भी पूछ रहे थे कि उसने क्या क्या चेंजेस किए अपनी ड्राइविंग हैबिट्स में। हेलो। कुछ नहीं खास चेंजेस कुछ नहीं किए, बट वही है कि जब आपको तेज चलाने का मौका मिले तो आप तेज चलाएं गाड़ी सेफ कंडीशंस में। पर जब जब मुझे ओवरटेकिंग का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर ओवरटेक करती हूँ गाड़ी को। और स्पेशली सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, बहुत सी स्कूल बसेस होती हैं तो उनको ओवरटेक करती निकलती हूँ स्पीड पर। तो वही 40 45 50 ये स्पीड में मेंटेन करती हूँ सिटी में। उसके बाद थैंकफुली हमें डीपीएफ का कोई इशू नहीं आया। रवि भी ऐसे ही चलाते हैं गाड़ी और मैं भी ऐसे ही चलाती हूँ। मतलब जब जब आपको मौका मिलता है आप गाड़ी को ओवरटेक करो दूसरी गाड़ियों को और थोड़ा तेज चलाओ। मतलब उन्हीं गाड़ी को ओवरटेक करो जिनके पीछे आप स्टक हैं, धीरे चल रही हैं जो। क्योंकि ज्यादातर लोग ना सिटी में गाड़ी धीरे ही चलाते हैं, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइकिलिस्ट होते हैं, बाइकिस्ट होते हैं, पेडेस्ट्रियंस होते हैं,
तो आप आपके हाथ में होती है उनकी नहीं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को ना हैबिट ही होती है धीरे हैबिट ही चलाने की। होती है, हाँ, वो धीरे धीरे जैसे गार्डन में वॉक करते हैं वैसे चलाएंगे गाड़ी। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां होती हैं ना, जिनमें ये डीपीएफ का इशू आता है, बेसिक्स जो इंजन्स हैं, उनको आप धीरे नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप धीरे चलाओगे सिटी में तो आपको डीपीएफ का इशू हर दूसरे तीसरे आएगा ही आएगा, और फिर आपको हाईवे पे ले जानी पड़ेगी गाड़ी, या आपको वही जैसे रीजन रीजन करना पड़ेगा पार्क गाड़ी करके को सारी। पार्क करके। तो वो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, और हर बार आप हाईवे पे भी नहीं जा सकते। इन दोनों जो प्रोसेसेस की वीडियोस भी हमने बना रखी हैं आपको, जैसे रवि ने भी बताया, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो जिनको डीपीएफ के इशू आ रहा है, जिनके पास स्कॉर्पियो एन है या कोई भी गाड़ी है, तो आप वो हमारा दोनों वीडियोस देख सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स चेंज करते हो तो आपको ये इशू नहीं आएगा, अगर आपकी ज्यादा ड्राइविंग सिटी ड्राइविंग है तो। बाकी अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग है फिर तो ये इशू आएगा ही नहीं। तो थैंक्स, बाय। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड share this video with your friends and your family members. Thank you so much and have a good time ahead. Bye bye.